की नमाज के बाद 3 राज्यों में बवाल, हावड़ा में पथराव, रांची में इंटरनेट बंद, यूपी के 8 शहरों में हिंसा, 227 लोग गिरफ्तार। राज्यसभा चुनाव पर गृह मंत्री मिश्रा का बयान, कहा मोदी जी का कुशल नेतृत्व रहा जिसका परिणाम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए। पुलिस मुख्यालय ने आदेश किया जारी, कहा कैडर में नहीं है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद का नाम, पत्राचार में घोषित पद नाम का ही करें उल्लेख। अशोकनगर में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज, रहवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, रहवासियों ने घरों के बाहर लगाए बैनर पोस्टर। और छत्तीसगढ़ जांजगीर में 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम राहुल, बच्चे को सकुशल निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम, सीएम बघेल ने परिजनों को बंधाया ढांढस। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतर आए तो कई जगह पथराव भी हुआ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में लोगों ने जमकर बवाल मचाया और उधर बंगाल के हावड़ा में भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। वहीं रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया और इसके बाद सरकार ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की कड़ी चेतावनी भी दी है। फिलहाल कानपुर पुलिस लगभग 227 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 79 नए मामले सामने आए, जहां मरीज 57 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 305 है। ये जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव पर भी कहा कि मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह की कुशल रणनीति और जेपी नड्डा का कुशल संगठन रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए। इसके बाद मिश्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि देवास का भी उल्लेख करना था। अनुशासन समिति के सदस्य चले गए, बुरहानपुर में इस्तीफों की झड़ी लगी और आगे अभी देखते हैं चलो क्या क्या होता है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 79 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 57 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में 305 कुल वर्तमान में प्रचलन में है। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे के अंदर, वो मध्य प्रदेश के अंदर 5319 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 1.49% है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण मध्य प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक पुलिसकर्मी संक्रमित प्रचलन में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ, वो 35,010 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,95,29,789 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। आपने तो 2 ही उल्लेख किया है, आपको अभी करना था देवास का उल्लेख कि देवास के अंदर वहाँ के जो मूल पदाधिकारी थे अनुशासन समिति के, वो चले गए। कमलनाथ जी के बाहर धरना है। ग्वालियर में विधायक और जिला अध्यक्ष दोनों ने बगावत कर दी। बुरहानपुर में भी इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। रतलाम में टिकट का फैसला नहीं हो पा रहा पिता पुत्र की वजह से। तो पूरी की पूरी कांग्रेस अब विघटन और बिखरने के कगार पे है। क्षण वो कौन सा होगा, प्रतीक्षा हमको भी। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि कुछ पुलिस अधिकारी अपने पत्रों में पदनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ सेनानी के नाम से हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर में केवल रेडियो में पद का नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ सेनानी पदनाम कैडर में नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही कि शासकीय पत्राचार में केवल घोषित पदनाम का ही उल्लेख करें।
नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब पूरी जोरों पर हैं। अशोकनगर के वार्ड 8 साई सिटी कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो वहां रहवासियों ने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि वार्ड वासियों का कहना है कि 15 सालों से उनकी कॉलोनी में अब तक ना तो सड़कें बनी और ना ही पेयजल की स्थायी व्यवस्था ही हुई है। अपनी समस्या लेकर कई बार वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। नाराज रहवासियों ने इस बार चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। जो समस्या न सड़क है, जो गंदगी मस्त है, जहाँ यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा वोट नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, आप भी वोट नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे। मेरा नाम लखन प्रसाद डंडोल, वार्ड नंबर 8। वार्ड की जो समस्या है कि यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस कॉलोनी के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ की सड़कों की क्या हाल है, पानी भरा हुआ है, मच्छर बहुत हो रहे हैं, ना कोई दवाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है इस कॉलोनी की। मेरा कदम यही है कि इसकी सड़कें सही हो जाए, नाली सही हो जाए तो सब लोग वोट डालेंगे, नहीं जब तक कोई इस कॉलोनी का कोई भी एक व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में राहुल नाम का एक 10 साल का मासूम पिछले 18 घंटों से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिश में लगी है। रस्सी के जरिए उस तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि राहुल के घर में एक 80 फीट गहरा बोरवेल था, जिसमें राहुल खेलते खेलते जा गिरा और गड्ढे में 50 फीट नीचे जाकर फंस गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बच्चे के माता पिता से फोन पर बात की है। सीएम ने उन्हें राहुल की सकुशल वापसी का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि पूरा शासन प्रशासन राहुल की सकुशल वापसी के लिए लगा हुआ है। आप लोग धैर्य रखें, राहुल की सकुशल वापसी होकर रहेगी। रायपुर के JN पांडे स्कूल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के फर्नीचर और किताबें जलकर खाक हो गई। बता दें, आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की सूचना मिलते ही महापौर एजाज ढेबर और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौके पर पहुंचे। और चलिए हम इस पर जानकारी लेते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि फर्नीचर और किताबें जलकर खाक हो चुकी हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं आग कितनी भीषण है और क्या है यहाँ की स्थिति। हम इस पर जानकारी लेंगे। तुलिका सिंह हमारे साथ रायपुर से खबर भारत की संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हैं। तुलिका, ये जो JN पांडे स्कूल है ये कहाँ पर है और इस आग का असर कहीं आसपास के क्षेत्रों में तो नहीं हुआ? ये महत्वपूर्ण सवाल। जी, ये घटना मैं आपको बता दूं, ये घटना 10:30 से 11 कल रात 10:30 से 11 बजे के बीच की है। और इसे जब पहले थोड़ी बहुत आग लग रही थी, आसपास के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि किसी कचड़े का आग है। ये धुआं जब निकल रहा था उन्होंने देखा तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये आग की लपटें ज़्यादा उठने लगी, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और 2 फायर ब्रिगेड आके इस आग को करीब 3 घंटे लगे इसे बुझाने में। जी, यानी वर्तमान स्थिति के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। तुलिका, अभी आग पे काबू पा लिया गया है जी। और इसमें लाइब्रेरी में जो किताबें रखी थी, फर्नीचर रखी थी, उन 1 लाख का कुछ बताया जा रहा है उनका नुकसान हुआ है। बाकी और ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है इसमें। बिल्कुल। आग के कारणों का जिक्र किया होगा जी, आग के कारण पता चले होंगे तुलिका? आग के कारण अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये आशंका बताई जा रही है कि स्कूल के पास एक ट्रांसफार्मर था, उसमें चिंगारी लगने के बाद उससे चिंगारी निकलने के बाद ये जो आग है वो स्कूल तक पहुंची और स्कूल की लाइब्रेरी में जो किताबें रखी थी उसमें ये आग पकड़ ली, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगी। जी बिल्कुल। तुलिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और जिस तरह से हमारी तुलिका सिंह हमारी संवाददाता से चर्चा हो रही थी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रांसफार्मर से आग लगना ये कारण बताए गए हैं जानकारी के अनुसार।
जमुना कोतमा के पास हाईवे पर रीवा से कोरबा की ओर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पूरा मामला रीवा से एक शादी समारोह से लौटने का है, जहां एक परिवार अपने घर कोरबा की ओर जा रहा था। ड्राइवर की नींद लग गई और मारुति वैन अनियंत्रित होकर 3 पेड़ों से टकराकर चकनाचूर हो गई। इसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया है। गाडवारा में एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक ली, जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगरपालिका के सीएमओ मौजूद रहे। बता दें, एसडीएम ने अधिकारियों से फॉर्म नामांकन भरने से लेकर चुनाव लड़ने तक की जानकारी प्रत्याशियों और नागरिकों से साझा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए और प्रशासन सहयोग के लिए तैयार है। गाडवारा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम ने बैठक ली है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम अधिकारी और ज़रूरी अधिकारी कर्मचारी उस बैठक में मौजूद हैं, जहां वो चुनाव से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारियां साझा कर रहे हैं और सकुशल चुनाव संपन्न हो, इस बात की जानकारी भी दी जा रही है। और अब खबर संस्कारधानी यानी जबलपुर से, जहां मारपीट के फरार आरोपियों को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी ने 4 महीने पहले शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ राहुल सोनकर, विवेक सोनकर और कपिल सोनकर ने मारपीट की है। फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इन आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रखा था। इसके बाद मुखबिर से सूचना मिली और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 16/2/2022 को प्रार्थी मुकेश और बुच्ची के द्वारा थाना मदन महल में आरोपी विवेक, राहुल और उसका एक कपिल भाई के खिलाफ रिपोर्ट की गई थी, जिसके उनके द्वारा मारपीट की गई थी। आरोपीगण दिनांक घटना के बाद से काफ़ी फरार थे। आज उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व से ही चुनाव के दौरान फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में आज इनको तीनों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय पेश किया गया है और गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये रानीताल ईदगाह के पास रहते हैं, बीजेपी कार्यालय के सामने खटीक मोहल्ला छोटा सा, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। अब ये एक उसमें सुअर का व्यापार करता है और 2 दुकानदारी करते हैं। क्या मामला था? ये सुअर चोरी के मामले को लेकर के उनके साथ मारपीट किए थे। उनने आरोप लगाया कि हमारे जानवर ये तुम लोग चुरा के ले जाते हो, इस कारण से उसके साथ काफ़ी मारपीट किए थे। अभी भी आज भी वो स्ट्रेचर पे चल रहा है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास में 5-5 हजार रुपये सभी पर घोषित किया गया था, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। और अब ये मामला अलीराजपुर के कुकावट का आपको बता रहे हैं, जहां सरपंच पद के उम्मीदवार के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। घटना उस वक्त की बताई गई है जब मृतक राधू जमरा अपने घर की छत पर सोया हुआ था। आपको बता दें कि मृतक राधू खेरवड़ भी सरपंच रह चुके हैं। और हमारे साथ अलीराजपुर संवाददाता मनीष जोशी फोन लाइन पर हैं। मनीष, जिस तरह से ये हत्या का मामला सामने आया है, पुलिस बता रही है कि अज्ञात कारण है। अभी तक शायद छानबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल ही रही है। प्रथम दृष्टिया क्या नजर आया है, क्या जानकारी मिली हमें? बताना चाहूँगा, अलीराजपुर जिले के जो सोरवा थाने की घटना है, नाम कुकावट। बरकतपुर में भी ग्राम खेरवड़ का सरपंच हो चुका है। तो वर्तमान में अलीराजपुर जिले से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ तो यह प्रथम दृष्टता ये हो सकती है कि राजनीति की दृष्टि से शायद ये घटना हुई है। जी मनीष, जिस तरह से
जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि सरपंच पद के उम्मीदवार के पति की हत्या हुई है, यानी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई कारण हो सकता है इसका, उनकी हत्या। हाँ, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हत्या का कारण हो सकता है, क्योंकि पूर्व में ये सरपंच थे और अभी वर्तमान में इनकी महिला सीट आई है, तो वर्तमान में ये महिला सीट का आवेदन था, इसकी पत्नी ने महिला सीट के सरपंच का फॉर्म भरा था जी। और रात्रि में छत पर सोए थे, वहाँ पर आधा हथियार से फैला रहे थे हत्या करती। जी मनीष, परिवार ने किसी पर शक जताया हो? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। जिस तरह से ये जानकारी मिली हमें, दरअसल ये जिनकी हत्या की गई है उस परिवार के सदस्य खुद भी सरपंच रह चुके हैं और फिलहाल इनकी पत्नी सरपंच पद के लिए उम्मीदवार घोषित की गई हैं। भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में आगामी चुनावों को देखते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। लगातार गुंडों, बदमाशों, अवैध शराब और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसी क्रम में प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त और गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर हूटर लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, चुनावों को प्रभावित करने वाले हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ बॉन्ड ओवर भरने और उनके घरों पर चस्पा करने की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि सभी को पता है कि वर्तमान में पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आचार संहिता लगी हुई है, तो लगातार आचार संहिता लगने के बाद वाहनों में चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान काली फिल्म मोटर वालों पर कार्रवाई की है और अवैध तस्करी करने वालों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनके यहाँ पे उनको जिलाबदर भी किया जा रहा है, बाउंड ओवर कराया जा रहा है। बाउंड ओवर कराने के बाद उनके घर पर रेड नोटिस भी चिपकाए जा रहे हैं। जितने भी प्रभावशील जो लोग चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं उनको बाउंड ओवर कराया गया है। कुछ लोगों पे अन्य कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जितने भी मतदाता जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनमें कोई लोग प्रभाव कर सकता है, उनके घर पर जाकर उनको समझाइश दी जा रही है और निर्भीक रूप से चुनाव कराने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानव शिक्षण समिति कोरबा के द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जो अभी कक्षा 8वीं तक संचालित होगा। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह पेंड्रा के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मरवाही विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर के ध्रुव ने फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि और पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि सुरेंद्र दुबे, उज्जैन के हास्य कवि दिनेश दिग्गज और इंदौर की गीत गजल की फेमस कवित्री प्रिया खुशबू ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। गरीबी, महंगाई, बेकारी ऐसी समस्या नहीं है जो आज नहीं कल खत्म नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन संस्कार अगर एक बार हट गया तो दोबारा हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। गरीबी, महंगाई, बेकारी ऐसी समस्या नहीं है जो आज नहीं कल खत्म नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन संस्कार अगर एक बार हट गया तो दोबारा हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं। पानसेमल तहसील कार्यालय में नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी अपने समर्थकों के पक्ष में अन्य लोगों के नामांकन वापसी के प्रयास में जुटे रहे। नामांकन वापसी के साथ ही जनपद पंचायत पानसेमल क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में सर्वाधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 7 और 8 में 2-2 प्रत्याशी बचे हैं। नाम वापसी के साथ ही अब प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकर क्या स्थिति रही साहब? अभी नाम निर्देशन पत्र वापसी हुई है। वापसी के दौरान हमारे जो विहित केंद्र से वहाँ से अभी AROs का आना सिलसिला जारी है। सभी AROs आ जाते हैं, उसके बाद में सरपंच और पंच की स्थिति क्लियर होगी। वर्तमान में जनपद सदस्य हेतु देखा जाए तो टोटल 58 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से 7 वापसी हुई है और जो है 51 में चुनाव की स्थिति बनी है। सर्वाधिक कहाँ से? सर्वाधिक जो है वार्ड क्रमांक 1 में है और सबसे कम जो है 6 और वार्ड क्रमांक 6 और 8। सर, प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे अभी उम्मीदवारों को? प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद में लोगों को सूचना देंगे।
और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।